हेलो स्टूडेंट, मैं वागीश त्रिपाठी आप लोगों के सामने सामान्य अध्ययन लेक्चर 5 के साथ फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि किन्हीं कारणों मैं थोड़ा सा लेट आया, लेकिन आया ज़रूर। बात करते हैं पहले क्वेश्चन से। थोड़ा सा पॉइंट नॉइट है। आप लोग जानते हैं कि बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो 1905 में हुआ था। और आपको ये भी जानना है कि उस समय हमारा वायसराय कौन था। लेकिन यहाँ पे पॉइंट नोट जो करने वाली बात थी कि कांग्रेस के उस समय अध्यक्ष कौन थे, तो बंगाल विभाजन के समय गोपाल कृष्ण गोखले थे। हर वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बदलते थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष से लेकर के आपके एक प्रश्न जरूर हर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। पेड़ की आयु कैसे ज्ञात करते हैं, तो पेड़ की आयु को उसके छल्ले, जब हम पेड़ को काटते हैं तो कभी आपने देखा होगा कि जैसे ये हमारा डिवाइड हुआ, ये गोला गोला जो कटता है, तो इस पे जो है गोले गोले वो होते हैं, इसी को वलय कहते हैं। तो पेड़ की आयु उसके वलयों को गिनकर ज्ञात की जाती है। पारसी पर्व नवरोज उत्सव भारत में बलबल ने शुरू किया था। प्रसिद्ध नाटक मालती माधव के लेखक भवभूति हैं। 10 लाख हाथियों की भूमि के नाम से लाओस को जाना जाता है। ग्रहों की गति के नियम, साइंस के स्टूडेंट देखेंगे इंटर वाले। ग्रहों की गति के नियम को केपलर ने प्रतिपादित किया। अगले प्रश्न की बात करते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी के विषय में। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नोबेल कब मिला था, गीतांजलि क्या है, इनका कौन सा गीत क्या हमारा। यहाँ पे हम बात करते हैं शांति निकेतन की। तो शांति निकेतन की स्थापना इन्होंने पश्चिम बंगाल में की, रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1901 में। आप इतिहास में जानते हैं, इतिहास के जो महत्वपूर्ण स्रोत हैं, तो वहाँ पे इंडिका नामक जो पुस्तक है उसके लेखक मेघस्तनीज हैं। भारत की सबसे छोटी जो स्थलीय सीमा है, हमारा भारत देश, अर्थात आपका जैसे मान लीजिए घर है तो आपके पड़ोसी होते होंगे। आपके कहीं खेत हैं तो आपके खेत के बगल में किसी और का खेत होता है। इसी तरीके जो हमारा भारत देश है तो उसकी जो सीमाएं हैं, तो हमारे भारत देश की 2 प्रकार या 3 प्रकार की सीमा हो गई। कैसे? 2 प्रकार की सीमा, एक प्राकृतिक सीमा, एक अध्यारोपित सीमा। अध्यारोपित सीमा हमने पिछले लेक्चर में सीखा था कि पाकिस्तान और भारत के बीच में अध्यारोपित सीमा है। प्राकृतिक सीमा 2 प्रकार से हो गई, एक आपके समुद्र स्थल से निर्मित होते हैं और एक पर्वत और पठारों से या नदियों से निर्मित होते हैं। तो जो समुद्र से लगी हुई हमारी सीमाएं हैं, अर्थात ऐसे राज्य जिनकी जो बॉर्डर है वो समुद्र उनका जुड़ा हुआ है, उनको हम समुद्र से जुड़े हुए समुद्री सीमा कहते हैं, और जो स्थल से जुड़े हुए हैं वो स्थलीय सीमा कहलाते हैं। तो भारत के कई राज्य हैं जो स्थल से जुड़े हुए हैं। तो सबसे छोटी स्थलीय सीमा है अफ़गानिस्तान के साथ, और मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि सबसे बड़ी सीमा भारत बांग्लादेश के साथ बनाता है स्थलीय सीमा। फिर से पॉइंट नोट करेंगे, सबसे छोटी स्थलीय सीमा अफ़गानिस्तान के साथ और सबसे बड़ी स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ। संविधान की बात करते हैं तो अनुच्छेद 79, संसद में जब हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 79 में ये कहा गया है कि भारत में एक संसद होगी और संसद के 3 अंग होंगे। कौन कौन से? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। और इस लेक्चर पे हम बात करेंगे, जब हम संविधान के बच्चों को बुक पढ़ाएंगे वहाँ पूर्ण लेक्चर जो हमारा होगा कि राष्ट्रपति क्या अधिकार हैं, राज्यसभा क्या है, लोकसभा क्या है, हम वहाँ पे बात करेंगे। लेकिन पॉइंट नोट आपसे पूछ लिया जाता है कि जैसे पेरिस कहाँ पे स्थित है और पीसा की मीनार कहाँ स्थित है। इस प्रकार के जो प्रसिद्ध स्थल हैं, तो वैसे ही ओलंपिया शहर कहाँ है, तो ये विश्व के ग्रीस देश में स्थित है। कहाँ स्थित है? ग्रीस देश में स्थित है। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसे है, तो सर्वोच्च न्यायालय को। कैसे है? संसद में संविधान बनता है, कानून बनता है, लेकिन जब हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए हम जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, तो वहाँ फिर उसकी व्याख्या की जाती है कि हाँ ये लोकहित है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार बना है, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा है इस कानून से, तो ये सुप्रीम कोर्ट निर्धारित करता है। अर्थात संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार या संविधान का संरक्षक कौन है, तो सर्वोच्च न्यायालय है। अगले प्रश्न की बात करते हैं कि संसद के 3 दशक पुस्तक और उनके लेखकों के नाम में जो हमने बताया था कि अक्सर हर किसी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो हम बात करते हैं संसद के 3 दशक। तो संसद के 3 दशक ये पुस्तक का नाम है। संसद के 3 दशक के लेखक अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। जनसंख्या के विषय में बात करते हैं। जनसंख्या 2011 में आपकी जनगणना हुई थी और 2021 में आपकी जनगणना होने वाली है। जनसंख्या से मैं प्रत्येक लेक्चर में एक प्रश्न लाता हूँ, चूँकि हर एग्जाम में इससे रिलेटेड एक प्रश्न निश्चित पूछता है, श्योर होता है। तो जनसंख्या का लघु विभाजन वर्ष 1951 है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि आप सिर्फ एक बार लीड लगा करके केवल सुन लीजिए,
जो बच्चे मेरे हैं, जो हाई स्कूल और इंटर के जो मेरे बच्चे हैं, मेरे ग्रुप के बच्चे हैं, वो लोग पॉइंट नोट करेंगे। क्योंकि जब मैं आपको लेक्चर दूंगा तो वहाँ पे जब ये सारे प्रश्न आपके दिमाग में सुने हुए आएंगे तो आपकी वहाँ सोचने की क्षमता और आपका जो दिमाग है वो अधिक क्रिएटिविटी होगा। जैसे हमने लाइसोसोम सीखा है और हम जानते हैं कि एक बार हमने नाम सुना था लाइसोसोम, तो हमारे दिमाग में तुरंत उसकी स्ट्रक्चर और उसकी संरचना आएगी और हमारा प्रश्न फिर दोबारा कभी भूलेगा नहीं। तो हमने सीखा लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबे ने की। ये जो 11वीं के बच्चे, इन्होंने 10वीं में अपना ये पॉइंट नोट किया था, इनको नहीं भूलना चाहिए। यदि आप भूले हुए हैं तो अपने कोर्स को इन्हीं, ये जो गर्मियों का लॉकडाउन मैं कहूँ, या जो हमारे पास एक बहुत ही महत्वपूर्ण ठहरा हुआ जो समय है, तो इस ठहराव में जिसने प्रगति करनी चाहिए तो उसने अपने आप को रुकने ना दिया। फिर से मैं ये बात कहूँगा कि इस ठहराव में जिसने भी अपनी प्रगति करनी चाहिए तो उसने अपने आप को रुकने ना दिया। मेरे सारे स्टूडेंट मेरे साथ कंधे से कंधे मिला करके चलेंगे। हमें अपनी पहचान बनानी है, हमें अपने विद्यालय की पहचान बनानी है। तो लाइसोसोम की खोज 1958 में डी डुबे ने की। खाद्य पदार्थों का संरक्षक कौन सा अम्ल है? तो बेंजोइक अम्ल। ये जो हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जैसे चिली सॉस हो गया, टोमेटो सॉस हो गया, जितने भी हम पैकिंग करके ये सब मटेरियल रखते हैं, तो इनको जो संरक्षित करना है अर्थात ये बिगड़े नहीं, तो बेंजोइक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। साइंस के बच्चे पॉइंट नोट करेंगे। फिर से हम संविधान का अगला प्रश्न देखते हैं कि जैसे हमारा भारत जब आज़ाद हुआ था तो ये छोटे छोटे क्षेत्रों में बटा हुआ था, है ना। तो उन सभी को शामिल करना था। हमारा संविधान कहता है कि भारत राज्यों का संघ है अर्थात समूह है। तो जब सिक्किम की बात आई तो ये किस नंबर पे भारत का राज्य बना था? तो 22वें नंबर का राज्य बना था 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा। पॉइंट नोट करेंगे, 36वें संविधान संशोधन 1975 के द्वारा सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। गांधी जी से संबंधित निश्चित से आपसे प्रश्न पूछ लिया जाता है और यहाँ पे हम आपसे सबसे बात करेंगे कि यदि मैं आपको थोड़ी बहुत आपको लगता है कि हाँ मैं क्रिएटिविटी दिखा रहा हूँ कहीं से, ये सारे प्रश्न कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपके लूसेंट में मिल जाएंगे। बहुत सी ढेर सारी किताबें, हर जगह यही प्रश्न हैं और आप भी जानते हैं कि यही प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत से चैनल चल रहे हैं, हर चैनल में यही प्रश्न चलाए जा रहे हैं। बहुत से लेखपाल के नाम से, टीटी सीटी के नाम से, बीयू के नाम से, हजारों चैनल हर प्रकार के नाम से आपके चल रहे हैं। सब में यही प्रश्न घूम घुमा करके वो लोग बता रहे हैं। मैंने कहा आपसे कहा क्या ये कुछ सीखते हैं और करते हैं? अर्थात सीखते हैं, आप भी सीखते हैं, हम भी सीखते हैं। तो हमें ट्राई ये करना है क्या, ठीक है, जो कुछ है उसको हमने कितना बचा करके रखा है। जो प्रश्न सब लोग कर ले रहे हैं उसमें हमारी कितनी महारत हमको हासिल है। अर्थात ये प्रश्न आपको पता है, 100 लोग देख रहे हैं, 100 में 2 को ये मेरे सारे प्रश्न पता रहे होंगे। कोई किसी ने 10 सही किया होगा, किसी ने 15 सही किया होगा, किसी ने 8 सही किया होगा, किसी ने सारे सही किया होगा। तो जो किसी ने की बात आई है, अर्थात हमको भी कंपटीशन में अपना स्थान लाना है, तो हमें इनके बीच यदि आना है तो आप सबको ये पॉइंट नोट करते हुए इनको रिवाइज करते रहना चाहिए। अगला प्रश्न है हमारा, गांधी जी किससे प्रभावित थे? तो आप गांधी जी के विषय में मैंने बताया कि यहाँ से ज़रूर प्रश्न पूछता है। गांधी जी लियो टॉलस्टॉय से प्रभावित थे। पिछले लेक्चर में मैंने बताया गांधी जी के गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। फिर हम बात करेंगे गांधी जी ने ढेरों आंदोलन चलाए, कब दक्षिण अफ्रीका गए, कब वापस आए, किस जहाज़ से गए, कौन सी आत्मकथा लिखी, ये सारी चीज़ें जो भी हम उस पर बात करेंगे। तो आज आपने देखा कि हमारे जो भी 15 से 20 प्रश्न थे, हमने सभी, चाहे वो विज्ञान रहा हो, संविधान रहा हो, हर जगह से हमने पॉइंट नोट करने की कोशिश की है और आपको ये बातें हमने आपसे सिखाई हैं। अगली मुलाकात हमारी अगले लेक्चर के साथ आपसे फिर होती है। ये सामान्य अध्ययन लेक्चर 5 था और आपसे यही हम कहेंगे कि यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, जिससे आपको अगले वीडियो स्वतः ही मिलते जाएं। तब तक के लिए नमस्कार।